रहीम इनका नाम हजरत मूसा स्वाग रहमतुल्लाह अलैह, समझे, मूसा जो है नाम असल, और ये यहाँ के एक मोहल्ले में पहले रहते थे, समझे, और किसी को खबर नहीं, कामिल बुज़ुर्ग थे वो, आलिम फाजिल कारी और सारी हदीस से माहिर ये शख्सियत थी। एक बार निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार के अंदर पहुँचे और वहाँ एक बाई डब बजा रही थी और निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में अच्छे आसार पढ़ रही थी। तो उनको ये, क्योंकि ये पूरे मुकम्मिल एक आलिम और शेखुल हदाइस के उसके ऊपर फाइज थे, तो उनको ये नागवारा बजाओ और भाई को समझा के बोले कि ये शरीयतन जायज़ नहीं है। अब वो निज़ामुद्दीन औलिया को ज़रा नाइल हुआ और आप हज को अपने टोली के साथ के अंदर हज पहुँचे। हज को पहुँचे तो जब मक्का से मदीना जा रहे थे तो वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके एक साथीदार थे, इनको ख्वाब में आए कि ये शख्स को हमारी मज़ार पे ना आए, समझे। तो आप बड़े परेशान होकर सुबह उठे तो बोले ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बसारत दी है, क्या करना। तो आप तो बहुत घबरा गए, क्योंकि सराय खिलाफ कोई भी इनसे कोई काम हुआ नहीं था आज तक, समझे नहीं, और कामिल बुज़ुर्ग उसके ऊपर पहुँचे हुए थे। तो आपने उस साथीदार को कहा कि आप उनको फिर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ करें और मुझे मेरी क्या ख़ता है वो बताएं। तो आपने फिर दूसरे दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में उसी शख्स का है कि इसने मेरे निज़ाम फर्जन को नाराज़ किया है, समझे, और वो महबूब है और हमको ये गवारा नहीं। फिर आप सीधे हज का मदीना जाने के बदले सीधा निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार शरीफ पे आए और वहाँ आपने एक डफ ख़रीदा, औरतों का मतलब लिबास ख़रीदा, चूड़ियाँ ख़रीदी, जो औरत ने जैसा जो लिबास था वो अपने तन को अपनाया, तनज़ेब किया और बड़ी ज़ोर से और जोश से डब बजाने लगे और वही आसार जो भाई जितनी भी इनको याद थे वो पढ़ने लगे, यहाँ तक कि डब फट गई, इनके हाथों के अंदर खून बहने लगा, समझे। और एक आवाज़ आई निज़ामुद्दीन औलिया के, बस करो, हमने माफ़ किया, और आप गस खा के गिर गए और बेहोश हो गए। जब आप उठे तो देख रहे हैं कि लोहे महफूज इनको नज़र आ रहा है, यानी निज़ामुद्दीन ने औलिया ने इनको इतना दिया इनको कि जो था इससे भी इनको महबूब बना दिया, यही समझो बस। यानी कामिल बुजुर्ग तो थे ही, लेकिन ये महबूब मुकामियत पे पहुंचा दिए इनको, समझे। ये जो कुछ मिला है वहाँ से मिला है इनको। और फिर आपने ये जो भी सुहाग का जोड़ा था वो कभी भी मतलब अपने तन से दूर नहीं किया और हिजड़ों की बस्ती के अंदर नाचते गाते थे और एक अहमदाबाद से ही पास हो रहे थे, क्योंकि अपने आप को छुपा रखा है इन्होंने। इसके अंदर बारिश का कहर हुआ, अहमद शाह बादशाह का दौर था। आपने काजी ने शाह आलम दादा के वहाँ दरबार में भेजे कि शाह आलम दादा को कहो, समझे, कि आप बारिश के लिए दुआ फरमाएं। तो शाह आलम दादा बोले अगर ये यहाँ से निकल गए तो लोग इनसे फेस कैसा हासिल करेंगे, इसके लिए इनका रास फास करना बहुत ज़रूरी था। तो सबको भेजे कि जाओ फलां टोली को, दिल्ली चकले के पास फलां टोली के अंदर हिजड़ों की टोली होगी, वहाँ आप ये आसार पढ़ते होंगे, कुछ जिक्र कर रहे थे, समझे। और वहाँ जाके बादशाह के जो आदमी थे, जो भी थे, वज़ीर थे, वो थे, काजी थे, उन्होंने उनको कहा कि आप दुआ फरमाएं। तो बोले मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, क्यों दुआ करूँ मैं, किसने भेजा है तुमको। तो आपने समझ लिया कि ये शाह आलम दादा का काम है, मेरा राज फास क्या है। बोले अगर मैं शाह आलम दादा का मेरी सोतन का राज फास कर दूँ तो ये कहीं की नहीं रहेगी, करके ऐसा एक लुत्मा दिया और हाथ उठाए और एक पत्थर लिया हाथ के अंदर। बोले ये सुहाग की चोड़ियाँ तेरे तोड़ दूँ या तू बारिश बरसाता है। बस मुसलधार बारिश उसी वक्त हुई और आप दौड़े, लोग इनके साथ के अंदर भागे, समझे। और फिर बाद में विशाल हो गया इनका करामत ज़ाहिर। फिर मियाँ मकदूब ने इनका गुसल गया, शाह आलम बाबा ने हुक्म दिया कि वो जो जोड़े में है वैसे जोड़े में इनको दफन कर देना, और मियाँ मकदूम ने इनको गुसल दिया, समझे। और ये एक 4 कब्रों के अंदर तब्दील हो गए, वहाँ भी इनके अपने आप को छुपाया उन्होंने। तो चौथी कब्र के पास जब लोग हो गए तो इनको बोला खबरदार अब इसको हाथ न लगाना और आप छुपे रहे, कौन सी कब्र में आज तक किसी को मालूम नहीं है, समझे। और ये मुसा इनको निज़ामुद्दीन औलिया मजदूब टाइप के थे और इनको मिला असल सोहरवर्दी सिलसिले के थे, समझे। हज़रत सिकंदर बुध रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं वो, और इनको जो कुछ मिला है चिश्तिया सिलसिले से उरूज मिला है जी। और आप मतलब ऐसे कामिल बुजुर्ग थे और इनका हम उरस कर रहे हैं, हम नसीबदार हैं। अल्लाह आपको है 9 में चांद उर्स होता है, 9 में चांद उरस होता है। और नसीबदार समझोगे क्या कि मैं शाह आलम बाबा का 16वां फर्जंद हूँ और मेरे यहाँ से लगभग 20-25 साल से ये संदल हो रहा है और सिजरा भी पढ़ा जाता है, समा भी मैंने शुरू की। चिश्तिया सिलसिले का जो तरीका है वो तरीका मैंने यहाँ डाला है और पहली बार इनका सिजरा भी पढ़ा गया है। ये दो से होता है, दो उरस से सिजरा भी इनका सबको पता गया। और मैंने बहुत छानबीन करके मैंने ढूंढ निकाला कि ये हज़रत सोहरवर्दी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं और इनका सिलसिला कलंदरों का भी है, क्योंकि हज़रत सिकंदर बुध रहमतुल्लाह अलैह थे, वो इनके पीर थे और वो कलंदर थे और इनका इसी तरह से उरस मनाया जाए।
इसके बाद इनका जो सिलसिला है उसको हम नदम की सिकल के अंदर सिलसिला पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह सल्ली अला बरकते व रहमते फख्र मौजूदा सय्यदुल मुरसलीन सैयद सरवर कायनात रहमतुल आलमीन इमामुल अंबिया हादी बहक अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन। वाली शेर खुदा करमुल्लाह वजुल करीम अल्लाह ताला अन्हम या इलाही मुहम्मदे व बरकते व रहमते इमामुल औलिया शेखुल मशाइख शमसुल मसाइक सैयद हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह या इलाही मुहम्मदे व बरकते व रहमते ताजुल औलिया कमरुल मशाइख सैयदना अबी बकरी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन हुवैरा अल-बशरी रहमतुल्लाह अलैह या इलाही मुहम्मदे व बरकते व रहमते तदलील मुबारक हजरत ख्वाजा मोहम्मद अब्दाद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह या इलाही मुहम्मदे व बरकते व रहमते असरुफ किबलतुल आरफीन हजरत ख्वाजा हाजी शरीफ ज़ंदी रहमतुल्लाह अलैह या इलाही मुहम्मदे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संदरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी बुखारी बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह या इलाही बहुरमते व बरकते व रहमत शेखुल इस्लाम शेखुल मसाइक व चिराग दहली राज़दार चिश्तिया से या कमरुल मशाइख सैयदना हबीब अज़मीर रहमतुल्लाह अलैहि के वास्ते बेरिया कर या इलाही मुझको जमालुल औलिया हजरत दाऊद ताइब मुस्तफा के वास्ते नूर इरफा से कर अता राह तरीकत में मुझे हजरत शेखुल मशाइख सैयदना मारूफ कर की रहनुमा के वास्ते शक्ति के वास्ते आमीन। बाबे रहमत खोल दे तू मुझ गदा के वास्ते अस्पे सैयदना अब्दुल कासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते आमीन। मोहम्मद अमरी के वास्ते आमीन। के इसके मुस्तफा से मुझको तू मखमूर कर हजरत शेख अबुल हफ्जा वदीउद्दीन उमर अब्दुल्लाह के वास्ते आमीन। लुत्फ़े अमल साला करके रख मुझको दिन पर शेख नजीबुद्दीन से तो शाह आलम दादा बोले अगर ये यहाँ से निकल गए तो लोग इनसे फेस कैसा हासिल करेंगे, इसके लिए इनका रास फास करना बहुत ज़रूरी था। तो सबको भेजे कि जाओ फलां टोली के दिल्ली चकले के पास फलां टोली के अंदर हिजड़ों की टोली होगी, वहाँ आप ये असार पढ़ते होंगे, कुछ जिक्र कर रहे थे हमदे। और वहाँ जाके बादशाह के जो आदमी थे, जो भी थे, वज़ीर थे, वो थे, काजी थे, उन्होंने उनको कहा कि आप दुआ फरमाएं। तो बोले मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, क्यों दुआ करूँ मैं, किसने भेजा है तुमको। तो आपने समझ लिया कि ये शाह आलम दादा का काम है, मेरा राज फास क्या। बोले अगर मैं शाह आलम दादा का मेरी सोतन का राज फास कर दूं तो ये कहीं की नहीं रहेगी करके ऐसा एक लुत्मा दिया और हाथ उठाए और एक पत्थर लिया हाथ के अंदर। बोले ये सुहाग की चोड़ियाँ तेरे तोड़ दूं या तू बारिश बरसाता है। बस मुसलधार बारिश उसी वक्त हुई और आप दौड़े, लोग इनके साथ के अंदर भागे हमदे। और फिर बाद में विशाल हो गया इनका करामत ज़ाहिर हो। फिर मियाँ मकदूब ने इनका गुसल किया। शाह आलम बाबा ने हुक्म दिया कि वो जो जोड़े में है वैसे जोड़े में इनको दफन कर देना। और मियाँ मखदूम ने इनको गुसल दिया हमने। और ये एक 4 कब्रों के अंदर तब्दील हो गए, वहाँ भी इनके अपने आप को छुपाया उन्होंने। तो चौथी कब्र के पास जब लोग हो गए
तो इनको बोला खबरदार अब इसको हाथ न लगाना और आप छुपे रहे, कौन सी कब्र में आज तक किसी को मालूम नहीं है, समझे। और ये मूसा इनको निज़ामुद्दीन औलिया मज़दूब टाइप के थे और इनको मिला असल सोहरवर्दी सिलसिले के थे, हम हज़रत सिकंदर बुध रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं वो, और इनको जो कुछ मिला उस चिश्तिया सिलसिले से उरूज मिला है जी। और आप मतलब ऐसे कामिल बुजुर्ग थे और इनका हम उरस कर रहे हैं, हम नसीबदार हैं। अल्लाह आपको है 9 में चांद उर्स होता है, 9 में चांद उरस होता है। और नसीबदार समझोगे क्या कि मैं सालम बाबा का 16वां फर्जंद हूँ और मेरे यहाँ से लगभग 20-25 साल से ये संदल हो रहा है और सिजरा भी पढ़ा जाता है, समा भी मैंने शुरू की। चिश्तिया सिलसिले का जो तरीका है वो तरीका मैंने यहाँ डाला है और पहली बार इनका सिजरा भी पढ़ा गया है। ये दो से होता है, दो उरस से सिजरा भी इनका सबको पता गया और मैंने बहुत छानबीन करके मैंने ढूंढ निकाला कि ये हज़रत सोहरवर्दी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं और इनका सिलसिला कलंदरों का भी है, क्योंकि हज़रत सिकंदर बुध रहमतुल्लाह अलैह थे, वो इनके पीर थे और वो कलंदर थे और इनका इसी तरह से उरस मनाया जाए। इसके बाद इनका जो सिलसिला है उसको हम नदम की सिकल के अंदर सिलसिला पढ़ेंगे इमामुल अंबिया हादी बहक अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन। शेर खुदा करमुल्लाह वजुल करीम अल्लाह ताला इनाम या इलाही मुहम्मदी व बरकते व रहमते इमामुल औलिया शेखुल मशाइख शमसुल मसाइक सैयदना हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह या इलाही मुहम्मदी व बरकते व रहमते ताजुल औलिया कमरुल मशाइख सैयदना अबी बदनी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन मेरा अल-बशरी रहमतुल्लाह अलैह या इलाही मुहम्मदी व बरकते व रहमते तदलील मुबारक हजरत ख्वाजा मोहम्मद अब्दाद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह या इलाही मुहम्मदी व बरकते व रहमते